अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि द लेजेंड ऑफ मोला जट अपनी प्रोडक्शन के 10 साल बाद रिलीज हुई और जिसने 2 हफ्तों में 100 करोड़ की फिगर्स को टच किया, जो कि लॉलीवुड की मौजूदा सेंचुरी में सबसे बड़ी इनकम है और जिसके बढ़ने के चांसेस दिन ब दिन ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये मूवी अपनी असल मूवी का पाकिस्तान में ही 3rd रीमेक है? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस मूवी का रीमेक इंडिया में भी हुआ था और इसका एक अनऑफिशियल रीमेक लंदन में भी बना था। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में इस मूवी का पहला पार्ट 1975 में वैशी जट के नाम से बना, जिसमें सुल्तान रही ने मोला जट का करेक्टर प्ले किया। इस फिल्म की कहानी मोला जट से डिफरेंट थी, लेकिन इसी फिल्म में मोला जट का करेक्टर सामने आया और फिर इस मूवी का रीमेक 1979 में मोला जट के नाम से बना, जो कि अपने वक्त की सुपर डुपर हिट मूवी थी और जिसने उस वक्त के प्रोड्यूसर्स को रातों रात लखपति बना दिया और दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। तो आज की इस वीडियो में हम मोला जट के फर्स्ट रीमेक की बात करेंगे और इस मूवी में काम करने वाले लेजेंड्स के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और जानिए मोला जट के उन अनजान कैरेक्टर्स के बारे में जो कि आज की नौजवान नस्ल के लिए महज एक नाम ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोला जट 1979 की पाकिस्तानी पंजाबी जुबान की एक्शन और एक म्यूजिकल फिल्म है जिसकी हिदायतकारी यूनुस मलिक ने की थी और सरवर भट्टी ने प्रोड्यूस किया। ये फिल्म 75 की वैशी जट का एक गैर सरकारी सीक्वल है जिसमें सुल्तान रही ने मोला जट का किरदार अदा किया था और मुस्तफा कुरैशी ने इनके हरीफ नूरी नथ के तौर पर। पाकिस्तानी सिनेमा के 2 सबसे बड़े मशहूर किरदार जिनको फिल्म नाकदीन के मुस्बत जायजे मिले और फिल्म ने दुनिया भर में 7 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का बिजनेस किया। ये फिल्म एक ऐसी सनत से ताल्लुक रखती है जो पाकिस्तानी वस्ती पंजाब की देहाती सकाफत की नुमाइंदगी करती है। इसकी कामयाबी ने पाकिस्तान में एक्शन फिल्मों के मकबूल होने का रुझान कायम किया और सुल्तान रही को लॉलीवुड के मरकजी हीरो के तौर पर मुस्तहकम किया। ये फिल्म अहमद नदीम कासमी की मुख्तसर कहानी गंडासा से मुतासिर थी, जिसमें गुजरांवाला के देहाती इलाकों की सकाफत को बयान किया गया था। लंदन में मोला जट के नाम से एक गैर सरकारी सीक्वल जिसकी हिदायतकारी यूनुस मलिक ने की थी 1981 में रिलीज हुई। फिल्म मोला जट 1980 की दहाई में तिजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने सिनेमा घरों और बॉक्स ऑफिस पर अपनी डायमंड जुबली बनाई। कई सालों में कामयाब फिल्म का दर्जा हासिल करने में कामयाब रही। इसने लॉलीवुड टाइटल के लिए पहली कामयाब गैर सरकारी फ्रेंचाइज बनने के लिए बहुत से सीक्वल बनाए। मोला जट की कामयाबी ने मोला जट ते नूरी नथ के साथ साथ लंदन में मोला जट को जन्म दिया और मकबूल सकाफत को मुतासिर करना जारी रखा। इसे हिंदी में जीने नहीं दूंगा के नाम से दोबारा बनाया गया। 2002 के ड्रामे जट और बांड जैसी प्रोडक्शंस मोला जट को अपनी तहरीक के तौर पर इस्तेमाल करती रही। पाकिस्तानी मूवी वार के डायरेक्टर बिलाल लशारी ने मोला जट के रीमेक की हिदायतकारी में दिलचस्पी जाहिर की। रीमेक पर उन्होंने तबसरा किया, मोला जट का मेरा वर्जन कम डायलॉग और बहुत से दिलकश लम्हात के साथ एक बसरी महाकाव्य होगा। ये पाकिस्तान की असल फिल्मी सनत पर एक तारीख लेकिन स्टाइलिश टैग होगा। कहा जाता है कि इस फिल्म पर तशद्दुद की वजह से पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन बाद में ये पाबंदी हटा दी गई। सुल्तान रही ने फिल्म मोला जट में मोला जट का किरदार अदा किया और इस किरदार को इस फिल्म के रीमेक में फवाद खान ने बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया। सुल्तान रही एक पाकिस्तानी अदाकार, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर थे। उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी और पंजाबी सिनेमा के मरूफ और कामयाब अदाकारों में से एक के तौर पर कायम किया और पाकिस्तान के क्लिंट ईस्टवुड के तौर पर शोहरत हासिल की। 40 साल पर मुहित अपने कैरियर के दौरान उन्होंने तकरीबन 703 पंजाबी फिल्मों में और 100 उर्दू फिल्मों में काम किया और तकरीबन 160 अवार्ड जीते। राही ने बाबुल और बशीरा में अपने काम के लिए 2 निगार अवार्ड हासिल किए। 1975 में उन्होंने वैशी जट में मोला जट का किरदार अदा किया और 3रा निगार अवार्ड जीता और उन्होंने इसके सीक्वल मोला जट में इस किरदार को दोहराया। इनकी कुछ दीगर फिल्मों में शेर खान, जानवरियां, काले चोर, द गॉडफादर, शरीफ जट और वैशी गुज्जर शामिल हैं। 9 जनवरी 1996 को राही और इनके दोस्त एहसन, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान की मरकजी शाहराह जीटी रोड पर इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे। चोर गाड़ी के करीब पहुंचे और इन्हें लूटने की कोशिश की। राही और इनके दोस्तों दोनों को गोली मार दी गई। सुल्तान राही बिलाहिर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दोस्तों, फिल्म का सबसे मशहूर और पावरफुल कैरेक्टर नूरी नथ का है, जिसे मोला जट में मुस्तफा कुरैशी ने अदा किया था और इस फिल्म के रीमेक में हमजा अली अब्बासी, जो कि एक चॉकलेट हीरो हैं, उन्होंने परफॉर्म किया और शोहरत की बुलंदियों पर गए। मुस्तफा कुरैशी 11 मई 1938 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू, पंजाबी और सिंधी जबानों में 600 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। इन्हें फिल्म मोला जट में मुखालिफ नूरी नथ का किरदार अदा करने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। वो एक सिंधी घराने में पैदा हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बुनियादी तौर पर पंजाबी सिनेमा में काम किया।
कुरैशी ने लाल आंधी में अपनी अदाकारी के लिए बेहतरीन मामून अदाकार का निगार अवार्ड जीता था। इसके बाद उन्होंने 1981 की फिल्म शेर खान के लिए बेहतरीन अदाकार का पहला निगार अवार्ड जीता। उन्होंने रुस्तम तेहा में अपने किरदार के लिए तीसरा निगार अवार्ड और बेहतरीन अदाकार के जुमरे में दूसरा अवार्ड हासिल किया। इन्हें 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उन्होंने कमांडर सेफगार्ड एनिमेटेड सीरीज में जरमेंडर को आवाज दी है। दोस्तों, मौला जट का एक मशहूर फीमेल कैरेक्टर दारो नतनी का है, जो कि मौला जट में चकोरी बेगम ने और इसके रीमेक में हुमायमा मलिक ने अदा किया, और दोनों अदाकारों ने अपनी अदाकारी और अपनी ब्यूटी से इस कैरेक्टर को चार चांद लगाया। चकोरी बेगम सिंध पाकिस्तान की एक फिल्मी अदाकारा थी। उन्होंने 1990 की दहाई तक सिंधी, पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम किया। इनका असल नाम हावर सुल्ताना था। वो 1947 में हैदराबाद सिंध में एक मशहूर रकासा सोरिया के यहाँ पैदा हुई, जबकि इनके खानदान के मुताबिक वो गुजरात हिंदुस्तान में पैदा हुई। वो 1979 की फिल्म मौला जट में दारो नत्ती के किरदार के लिए मशहूर हुई। चकोरी को 1968 में सिंधी सिनेमा फिल्म शहर फिरोज में मुतारिफ कराया गया। फिर इनकी मुलाकात अदाकार मुश्ताक चंगेजी से हुई और अपनी वालदा सुरैया की मुखालफत के बावजूद इन्होंने इनसे शादी की। कुछ अरसे बाद ये जोड़ा लाहौर चला गया, जहाँ वो अलग हो गए। चकोरी ने हदायतकार और अदाकार कैफी से दूसरी शादी की। चकोरी 2 नवंबर 2010 को दमा, ज़ियाबतीस और दिल की बीमारी के बायस लाहौर पाकिस्तान में इंतकाल कर गई और वह लाहौर में असूदा खाक है। आसिया बेगम। दोस्तों, आसिया बेगम ने मौला जट में मखो जट्टी का किरदार निभाया था। इसी किरदार को इसके रीमेक में माहिरा खान ने बड़ी खूबसूरती के साथ अदा किया है। आसिया बेगम, जिसे महज आसिया के नाम से जाना जाता है, एक पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा थी जो 13 नवंबर 1992 को पटियाला, पंजाब, इंडिया में पैदा हुई और जो 70s, 80s और 90s की दहाइयों में सरगर्म थी। आसिया की पैदाइश 1992 में फिरदौस के नाम से पटियाला, पंजाब, इंडिया में हुई। वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी और अपने कैरियर से रिटायर होने के बाद न्यूयॉर्क में रहाइश पजीर हुई, जहाँ इनका इंतकाल 60 साल की उम्र में 9 मार्च 2013 को हुआ। आसिया को पंजाबी फिल्म मौला जट में मक्खू के किरदार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इस किरदार ने पाकिस्तानी पंजाबी जुबान की फिल्मों में जट्टी और चौधरानी के तस्वुर की नई तारीफ की और वो 9 मार्च 2013 को न्यूयॉर्क में 60 साल की उम्र में नामालूम वजूहात से इंतकाल कर गई। मुजफ्फर अदीब, जो अदीब के नाम से जाने जाते हैं, एक पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार थे। अदीब ने मौला जट फिल्म में माखा नथ का किरदार अदा किया, जिसे द लेजेंड ऑफ मौला जट में गोहर रशीद ने निभाया। वो 1940 से 1962 तक 38 हिंदुस्तानी फिल्मों में नजर आए। हालांकि उन्होंने 1950 की दहाई तक फिल्मों में बहुत ज्यादा अदाकारी शुरू नहीं की थी। उन्होंने हिंदुस्तान में कयाम के दौरान 30 फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान हिजरत करने से पहले वो कराची में आबाद हुए और बाद में किरदारों की तलाश में लाहौर चले गए, जो 1960 की दहाई से इनकी आखिरी फिल्म सैयद नूर की सुपरहिट मुजाजन थी। अदीब 26 मार्च 2006 को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में इंतकाल कर गए, जहां इन्हें एक हफ्ता पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद दाखिल कराया गया था। दोस्तों, अगला कैरेक्टर है मुद्दे का, जिसे मौला जट में कैफी, जिनका पूरा नाम किफायत हुसैन भट्टी था, उन्होंने परफॉर्म किया था और मौजूदा दौर के रीमेक में फारिस शफी ने इस किरदार को निभाया। किफायत हुसैन भट्टी लेजेंड पंजाबी गुलकार और अदाकार अनायत हुसैन भट्टी के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों ने पाकिस्तान में कुछ इंतहाई कामयाब फिल्में बनाने के लिए एक दूसरे के साथ काम किया। कैफी खुद एक फिल्म अदाकार और फिल्म डायरेक्टर थे। कैफी की शादी 1970 की दहाई में फिल्म अदाकारा गजाला से हुई थी और इनके बेटे आमिर कैफी एक अदाकार बने और बाद में इन्होंने अदाकारा चिकोरी से दूसरी शादी की, जिनमें से इनके 2 बेटे हसन अली कैफी और असद अली कैफी दोनों शोबिस में हैं। वो 13 मार्च 2009 को अपनी सालगिरह पर 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दोस्तों, पुरानी मौला जट फिल्म में एक और किरदार था जो मलक हकू के नाम से था, जो कि मौजूदा रीमेक में शामिल नहीं किया गया। इस किरदार को इलियास कश्मीरी ने निभाया। इलियास कश्मीरी एक पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार थे। लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में रिवली सिनेमा के करीब मोहल्ला दर शको में पैदा हुए। इलियास कश्मीरी तकसीम हिंद से पहले बम्बई में अदाकार बने। अपने पूरे कैरियर में इलियास कश्मीरी 600 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए। इलियास कश्मीरी लंबे और खूबसूरत थे। अपने तवील अदाकारी कैरियर की वजह से वो पाकिस्तानी फिल्मी सनत के इब्तदाई अफराद के लिए एक तहरीक बने रहे और फिल्मी दुनिया में ताया जी के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, ये थी मौला जट फिल्म की कास्ट और उनकी बायोग्राफी। दोस्तों, यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि मैंने इस वीडियो में आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में जो भी बायोग्राफी बताई है, ये सारी मालूमात सोशल मीडिया से कलेक्ट की गई है, जिनमें मेन सोर्स विकिपीडिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर मेरी इस वीडियो में बताई गई मालूमात में कोई रद्दोबदल या किसी किस्म की कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसी वीडियो के हवाले से इसका दूसरा सेगमेंट इस फिल्म की रीमेक की कास्ट के हवाले से है, जिसके लिए मैं आने वाले दिनों में एक नई वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको इसके रीमेक द लेजेंड ऑफ मौला जट की कास्ट की बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें।
वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।